दोस्तों आप सोचते होंगे कि कोई एंटीक या पुरानी चीज हमेशा महंगी होती होगी, जिस वजह से लोग पुरानी चीजों की खोज करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ पुरानी चीजें भले ही वैल्यूएबल ना हो, पर उनके बारे में जानकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपसे ऐसे ही एंटीक चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन्हें पिछले कुछ दशकों में ही खोजा गया है और इनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करिए और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1। दोस्तों हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हर वक्त कहीं न कहीं नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे इंसानों के वजूद से भी पहले की है, और आज हम उनके फॉसिल को खोजकर उनके स्ट्रक्चर्स और समय काल का पता लगाते रहते हैं, जिससे हमें उनके बारे में काफी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में इन खोजकर्ताओं ने ऐसे फॉसिल की खोज की थी जिसके बारे में जानकर सभी साइंटिस्ट चौंक गए थे, क्योंकि ये 4 पैर वाली व्हेल थी जिसके पंजे बतख के पंजे की तरह थे, जिस वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि ये व्हेल जमीन और पानी दोनों जगह आराम से सरवाइव करती होगी। और दोस्तों ये फॉसिल आज से लगभग 4 करोड़ 30 लाख साल पुराना है, जिसे पेरू के एक छोटे से आइलैंड ने प्रिजर्व किया हुआ था। इसे देखने के बाद हमें व्हेल के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसी व्हेल आज देख रहे हैं ये पहले ऐसी नहीं थी। इस फॉसिल की पूंछ और पैर देखने में तो व्हेल से ज्यादा बीवर की तरह लगते हैं, पर ये 13 फीट लंबा फॉसिल अब तक देखे गए किसी भी बीवर से बहुत बड़ा था। नंबर 2। दोस्तों ये है एक रोमन सिटी पोम्पी, जो एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से निकली है और राख और लावा से पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिस वजह से यहाँ रह रहे लोग और घर जिस हाल में थे उसी हाल में दफन हो गए हैं, और उनमें से कुछ आज भी फॉसिल की हालत में मौजूद हैं। ये जगह काफी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड थी, जिस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट आज भी यहाँ पे खोज कर रहे हैं, और अभी तक इस जगह की पूरी तरह से जांच नहीं हो सकी है। दोस्तों ये है अब तक की खोज में मिले हुए कुछ सामान जो एक घर के अंदर बॉक्स में रखे हुए मिले थे। इनमें से कुछ सामान ज्वेलरी की तरह यूज होते थे और कुछ सामान ऐसे थे जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये घर किसी ऐसे इंसान का होगा जो भूत प्रेत और आत्मा के बारे में बताता होगा, और ये सारे सामान उसी के होंगे जिनकी मदद से वो आत्माओं से बात करने का दावा करता होगा। नंबर 3। सेंट पीटर्सबर्ग के पास फिनलैंड में एक खोज के दौरान नाजियों के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया जाने वाला बंकर मिला है, जो कि रेत में करीब 10 फीट नीचे दबा हुआ था। इस बंकर का इस्तेमाल जर्मनी अपनी आर्मी को कमांड देने के लिए करती थी, जिसे वॉर खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया होगा। इस बंकर में एक एंटी एयरक्राफ्ट गन बिल्कुल अच्छी हालत में मिली थी, जिसका इस्तेमाल फाइटर प्लेन को मार गिराने में किया जाता था, जिन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि नाजियों का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत था। नंबर 4। दोस्तों जैसे हम लोग सब्जियां और फल खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही कुछ पौधे हैं जो सिर्फ मांस खाना पसंद करते हैं, और वो भी कुछ चुनिंदा जीव को ही खाते हैं। ऐसा ही एक पौधा है नॉर्थर्न पिचर प्लांट, जिसे काफी साल पहले ही खोज लिया गया था, पर इसके खाने के बारे में तब पता चला जब एक बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने इसके ज्यादातर पौधों में सैलेमेंडर को देखा। इसे देखने के बाद पहले तो एलेक्स को ये सिर्फ कोइंसिडेंस लगा था, पर जब उन्होंने और भी पौधों में चेक किया तब उन्हें 5 में से एक पौधे में सैलेमेंडर फंसा हुआ मिला। इसी वजह से कनाडा के एल्गनक्विन पार्क में आने वाले विजिटर्स को अपने बच्चों को इस पौधे से दूर रखने की सलाह दी जाती है। नंबर 5। दोस्तों एक बिल्कुल नए स्पाइडर की स्पीसीज को हाल ही में खोजा गया है, जिसे सबसे पहले एल्टाई स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने देखा था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, पर इसे वॉल्फ स्पाइडर के रिलेटिव माना जाता है। शायद इस स्पाइडर को इंसान की मौजूदगी पसंद नहीं है, इसीलिए अगर कोई भी इंसान जैसे ही इसकी फोटो लेने की कोशिश करता है, उससे पहले ही ये पत्थरों में गायब हो जाती है। पर दोस्तों इसकी कुछ लिमिटेड फोटोज अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से इसके बारे में स्टडी की गई है, जिससे पता चलता है कि इस तरह की स्पाइडर दुनिया में और किसी जगह नहीं पाई जाती। नंबर 6। दोस्तों आप लोगों ने डकबिल प्लेटिपस के बारे में जरूर सुना होगा, पर क्या किसी ने डकबिल डायनासोर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मिलिए हाइड्रोसॉरिड से, जो कि हमारी पृथ्वी पर 8 करोड़ साल पहले मौजूद थे। टेक्सास में इसके कंप्लीट स्कल के मिलने से पहले भी इसके कई हिस्से मिले थे, पर तब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी। स्कल के मिलने के बाद भी इस पर स्टडी चल रही थी, और स्पेन की एक लैब में सारे टेस्ट हो जाने के बाद दुनिया को डकबिल डायनासोर के बारे में पता चला। दोस्तों इस डायनासोर की नाक का घुमाव ऐसा था जैसे किसी चील की चोंच हो, जिस वजह से शायद उसका मुंह देखने में ज्यादा प्रेटी नहीं लगता था, पर किसी भी चीज को काटने के लिए वो बहुत सटीक था। नंबर 7। दोस्तों हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही जर्मन मिलिट्री की साइज और ताकत के बारे में बात करी थी, और ये बंकर भी उनकी ताकत और उनकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जो कि 1940 के 2nd वर्ल्ड वॉर में जर्मन मिलिट्री का टेम्परेरी नेटवर्क होम था, और ये नेटवर्क नॉर्वे से फ्रांस की बॉर्डर तक के एरिया में फैले सैनिकों को कवर करता था। दोस्तों इस बड़े से बंकर की दीवारें 12 फीट मोटी थी, जिस पर किसी भी बम का कोई असर नहीं होता था। इस 3 मंजिला बंकर को बनाने में 7,500 क्यूबिक मीटर से ज्यादा कंक्रीट की जरूरत पड़ी होगी, जिसका इस्तेमाल वॉर खत्म हो जाने के बाद वहाँ के लोकल बच्चे खेलने के लिए करने लगे थे।
इसके अलावा इस बंकर के अंदर 180 से 200 सैनिक हर वक्त मौजूद रहते थे। 1970 में यहाँ की सरकार ने इस बंकर को सैंड से पूरी तरह से बंद कर दिया था और इसके सारे गेट को सील कर दिया था, पर कुछ ही सालों बाद इसे फिर से 2001 में रीओपन करा गया और अब इसे एक म्यूजियम की तरह यूज किया जा रहा है। नंबर 8। दोस्तों, वैसे तो नासा स्पेस में होने वाली हर एक हरकत पर नजर रखने की कोशिश करता है और हर मूवमेंट से होने वाले इफेक्ट की स्टडी करता है, पर इतने बड़े स्पेस पर नजर रखना कोई एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस काम के लिए नासा ने कुछ अलग अलग शहरों में अपने वॉलंटियर्स रखता है जो स्पेस में होने वाली हर एक मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश करते हैं और वो लोग नासा को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। उनमें से ही एक ने ऐसे नए तरह की स्टार के बारे में बताया था जो कि व्हाइट ड्वार्फ के जितना दूर था। उसके चारों तरफ धूल और पत्थरों के रिंग्स मौजूद थे। दोस्तों, नासा ने इससे पहले इतना पुराना और ठंडा व्हाइट ड्वार्फ कहीं नहीं देखा था जिसके चारों तरफ ऐसी कोई रिंग हो, और इस रिंग के बारे में अभी तक ऐसी कोई जानकारी मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि व्हाइट ड्वार्फ के पास ऐसा रिंग क्यों है। और दोस्तों, इस तारे के इसी व्यवहार ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। नंबर 9। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक जगह पर कांस्य यानी ब्रॉन्ज युग की बनी हुई कुछ स्पेशल टाइप की कब्रें पाई गई हैं, जिन्हें 2015 में खोजा गया था। ये कब्रें चारों तरफ से पत्थरों से घिरी हुई थीं। जब ऐसी ही कई और कब्रें मिलने लगी तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये कब्रें आज से करीब 4000 साल पुरानी हैं। इन कब्रों में एक पॉट भी मिला था जिसे शायद डेड बॉडी के साथ ये सोचकर रख दिया जाता होगा कि ये मुर्दे के काम आ जाएगी। नंबर 10। दोस्तों, सदियां बीत जाने की वजह से शायद इस जगह के बारे में पहले किसी ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि ये प्रकृति के कब्जे में हो गई है। रसिया के एल्टाई हिस्से में मौजूद इस पहाड़ के डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रैगन हो जिसे 12000 साल पहले उस वक्त के लोगों ने काट कर ऐसा बना दिया होगा। दोस्तों, इस पहाड़ पर मौजूद ग्रेनाइट के पत्थरों का एक टुकड़ा भी 120 टन का है और ऐसे टुकड़े को काटने के लिए एंशिएंट ह्यूमन ने क्या क्या किया होगा और क्यों किया होगा, साइंटिस्ट भी इसके बारे में सोचकर हैरान हैं। ये ड्रैगन शेप माउंटेन रसिया में पाए जाने वाले किसी भी मैन मेड स्ट्रक्चर में सबसे पुराना है। इन माउंटेन्स के डिजाइन को ओरिजिनल साइबेरियन की एक कला का एक जीता जागता नमूना माना जाता है और वो लोग इस जगह को शायद स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के लिए यूज करते होंगे। नंबर 11। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्नो व्हाइट बस एक कहानी है, पर हर कहानी का जन्म किसी घटना से ही होता है। हाल ही में एक हेडस्टोन के मिलने के बाद इस स्टोरी को सच माना जाने लगा है, पर ये कहानी सोफिया मैरिए से इंस्पायर्ड थी जिनका जन्म 1725 में हुआ था। इनकी माँ तभी गुजर गई थी जब ये 18 साल की थी और इन्हें दूसरी माँ से इतना प्यार नहीं मिल पाया था, इस वजह से ये अकेली पड़ गई थी और इन्हें दूसरों की बजाय खुद से इतना प्यार था कि इन्होंने अपने शीशे पर सेल्फ लव इन द फ्रेम लिख रखा था और रोजाना शीशे के सामने खड़े होकर ये वर्ड बोलती थी जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता था। इसे मैजिक मिरर भी कहा जाता था क्योंकि इसके पीछे एक माइन थी जिसमें काम करने वाले सभी लोग बोने थे और इसी से स्नो व्हाइट कहानी भी इसके इर्द गिर्द घूमती है। दोस्तों, सोफिया मैरिया की डेथ के बाद 19वीं सदी में इनकी कब्र के पास बने चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिस वजह से कब्र पर लगा हेडस्टोन भी उसी में दब गया था, जिसे बाद में एक प्राइवेट कलेक्टर ने खोजा था और इसे एक म्यूजियम को बेच दिया, जिसे लकड़ी के फ्रेम में करने के बाद म्यूजियम में रख दिया गया है। नंबर 12। दोस्तों, वैसे तो ये देखने में कोई बहुत ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव नहीं लगती, पर ये औरत है हिल्डा, जिसकी डेथ आज से करीब 2000 साल पहले ही हो गई थी, पर ये आज भी मौजूद है और देखने में एक जिंदा बुढ़िया जैसी लगती है। हिल्डा के चेहरे को मोल्ड की मदद से दोबारा तैयार किया गया है, जिसका स्कल अब तक के खोजे गए आयरन एज के स्कल्स में सबसे पुराना है। दोस्तों, इसे स्कॉटलैंड में खोजा गया था। वैसे तो इस स्कल की खोज काफी पहले ही कर ली गई थी, पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अब इस पर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करके इसके चेहरे को तैयार किया गया है। दोस्तों, हिल्डा के समय काल में औरतों की औसत आयु मात्र 31 साल ही होती थी, पर इनकी लाइफस्टाइल और खान पान काफी अच्छा रहा होगा, जिससे वो लगभग 60 साल तक जिंदा रह गई थी और वो आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन ये दिखने में इतनी डरावनी नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज जिनके बारे में शायद ही आपने आज से पहले सुना होगा। तो आपको इनमें से किस खोज के बारे में पहले से पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने अपने आसपास बहुत सी अजीब चीजें देखी होंगी। इसके अलावा टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी एक से एक अनोखी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। फिर भी आज मैं आपको जिन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, इनमें से कई चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना कि वो कौन सी चीज थी जिसे आज आपने पहली बार देखा।
तो चलिए आपको बताते हैं 10 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो। सो लेट्स बिगिन।